Namaste all of you. Today's topic is models. डियर स्टूडेंट्स, हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा पार्ट है मॉडल का वो है मस्ट। तो आज हम मस्ट पढ़ेंगे। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये मॉडल्स का। डेफिनेशन मॉडल्स के अंतर्गत अगर हम लें तो मस्ट जो है वो डेफिनेट चीज़ के लिए आता है, ज़रूरी के लिए आता है, डिटर्मिनेशन के लिए आता है। तो ये इसकी डेफिनेशन के अंतर्गत हम ले सकते हैं। जो फर्स्ट रूल है इसका वो देखिए, मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस। किसको ये एक्सप्रेस करता है? देखिए, नेसेसिटी और ओब्लिगेशन को व्यक्त करने के लिए मस्ट का हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई मस्ट फिनिश द वर्क टुडे। तो मस्ट का हम यूज करेंगे यहाँ पर। सिचुएशन मस्ट को इंडिकेट कर रही है। नेक्स्ट रूल है इनएविटेबिलिटी, अनिवार्यता को दर्शाने के लिए। वन डे वी मस्ट डाई। हमें ध्यान से देखना है सेंटेंस को कि किस मॉडल का यूज होगा। ज़्यादातर सेंटेंस में एक से ज़्यादा मॉडल आ सकते हैं, तो इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि किस मॉडल का महत्व ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है ड्यूटी, वी मस्ट ओबे द रूल्स। यहाँ पर हम शुड का भी यूज कर सकते हैं, बट शुड और मस्ट दिया हुआ हो तो हम मस्ट को प्रायोरिटी देंगे। मस्ट उससे पहले आएगा, तो वी मस्ट ओबे दी रूल्स। नेक्स्ट रूल है एक्सपेक्टेशन या कंक्लूजन के लिए। सी मस्ट बी 30 नाउ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, माई फादर मस्ट हैव रीच दिल्ली बाई नाउ। ये बात हमें नोट करनी है कि मस्ट के साथ जो हैव थर्ड फॉर्म आ रही है वो किस सिचुएशन में आ रही है और सेंटेंस में मस्ट मॉडल हमने क्यों लगाया है। आगे देखिए, मस्ट का जो यूज है वो है टू एक्सप्रेस फिक्स डिटर्मिनेशन। ए गर्ल मस्ट हैव हर से इन दी फैमिली। नेक्स्ट है आई मस्ट विन दी फर्स्ट प्राइज। नेक्स्ट प्रोहिबिशन और कमांड के लिए, लेकिन मस्ट के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है। अगर ये सिचुएशन है प्रोहिबिशन और कमांड की, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि सेंटेंस में हमें नोट मिलेगा। अगर नोट नहीं भी है तो सेंटेंस की डिमांड देखेंगे कि नोट का यूज होगा कि नहीं होगा। यू मस्ट नॉट इंटरफेयर इन दी अफेयर्स ऑफ अदर्स। आगे देखिए, स्टूडेंट्स डन अगेंस्ट दी विश। एग्जाम्पल, हाउ मच मनी आई शुड डोनेट इफ आई मस्ट क्वेश्चन मार्क। तो हमने देखा कि ये जो वाक्य है ये इंटरोगेटिव है, इसलिए हमने लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया। वेयर शुड आई गो इफ आई मस्ट, ये वाक्य भी इंटरोगेटिव है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार की सिचुएशन है। आगे देखिए, O2 जो मॉडल है वो कैसे यूज होगा। ओट के साथ हम देख रहे हैं टू का यूज है, तो ये हमें नोट करना है। एक मॉडल और आएगा यूज टू, तो इन दो मॉडल्स के साथ हम टू का यूज करते हैं। टू नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, ओट टू इज यूज्ड। फर्स्ट है मोरल ओब्लिगेशन या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। वी ought टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ought टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यहाँ पर शुड भी आ सकता है, यहाँ पर मस्ट भी आ सकता है। तो हमें सेंटेंस देखना है कि भाई उसमें किस प्रकार का मॉडल दिया हुआ है फिल इन दी ब्लैंक्स में। तो ought टू, शुड या मस्ट का हम यहाँ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी ought टू सैल्यूट आवर नेशनल फ्लैग। नेक्स्ट रूल है स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करने के लिए। You ought to stand first, our team ought to win the match। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ought to, must और should का हम यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ought to, इसलिए हम ought to का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, एडवाइस, सलाह देने के लिए। You ought to take regular exercise। आगे देखिए, रिकमेंडेशन और सजेशन को व्यक्त करने के लिए। You ought to read, you can win।
सी ought टू कंसल्ट ए गुड कंडक्टर या सी ought टू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, इस प्रकार से ये सेंटेंस हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए, ought टू प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म के द्वारा यह व्यक्त किया जाता है कि कार्य होना चाहिए था मगर हुआ नहीं, तो इस प्रकार की सेंस हमें देखने को मिलेगी। हम सेंटेंस को अच्छे से वॉच करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, तो सेंटेंस ऑटोमेटिकली ought टू की डिमांड करेगा। यू ought टू हैव इन्फॉर्म दी पुलिस, चाहिए सेंस इसमें बनती है, शुड में भी चाहिए सेंस बनती है। नेक्स्ट मॉडल है हमारा नीड। नीड एक वर्ब भी है और नीड एक मॉडल के रूप में भी आता है। तो देखिए, नीड इज यूज्ड एज ए प्रिंसिपल वर्ब इन द सेंस ऑफ रिक्वायर। रिक्वायर की जब बात की जाती है तो नीड का हम यूज करते हैं। दे नीड यूर हेल्प, सिंपल सेंटेंस है इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इस प्रकार से नीड मॉडल लगाने में। नेक्स्ट है सी नीड्स गुड हेल्थ। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा टेंस का टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उस प्रकार की बात है। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि नीड एक वर्ब के रूप में आता है। तो यहाँ पर जो नीड है उसके बाद हम देख रहे हैं वर्ब नहीं है, तो नीड्स वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। तो सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमें एस लगाना पड़ेगा इसके साथ। तो सी नीड्स गुड हेल्थ गुड क्लोथ, तो ये बात नोट करनी है। अगर हमने नीड लगा दिया ओनली तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर प्लूरल था इसलिए फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पर यूज की नीड की, यहाँ पर भी वर्ब के रूप में आया हुआ है। आगे देखिए, नीड का प्रयोग जरूरत को बताने के लिए होता है। इसकी सेंस से ही पता चलता है ये किस लिए यूज होता है। सी नीड नॉट सीक यूर परमिशन, यू नीड नॉट वरी। आगे देखिए, डाउट को दर्शाने के लिए, जब संदेह हो डाउट हो तो उसको बताने के लिए इसका यूज होता है। नीड आई एक्सप्लेन इट अगेन क्वेश्चन मार्क, स्टार्टिंग में आया हुआ है इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क हम लगाएंगे। नोट, नोट के अंतर्गत देखिए नीड का प्रयोग केवल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। पास्ट को व्यक्त करने के लिए नीड हैव लगाया जाता है। तो प्रेजेंट में अगर सिंपल सेंटेंस आया हुआ है तो प्रेजेंट में ही हम इसका यूज करते हैं। अगर सिचुएशन नीड की डिमांड कर रहा है, पास्ट में अगर सेंटेंस है तो वहां पर हमें हैव देखने को मिलता है। नीड यू हैव वेस्टेड योर टाइम क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, आगे जो मॉडल है हमारा वो है डेयर। देखिए छोटे छोटे रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं, इनका सीमित यूज होता है। अब जो नेक्स्ट मॉडल है डेयर, डेयर भी नीड की तरह एक वर्ब के रूप में कार्य करता है। डेयर इज यूज्ड, फर्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस चैलेंज, इसमें चैलेंज की बात करता है, इसमें कॉन्फिडेंस की बात करता है, इसमें पावर की बात करता है। तो इस प्रकार की सिचुएशन हो तो वहाँ पर डेयर मॉडल हम लगाते हैं। तो देखिए, हाउ डेयर यू से सच ए थिंग क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है सी डेयर्स टू इंसल्ट यू ओपनली। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सी के साथ डेयर्स एस का यूज करना क्यों जरूरी है। इसी प्रकार से हमने पीछे भी देखा नीड्स का जो यूज हुआ था। तो डियर स्टूडेंट, हमें टेंस का टॉपिक, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से अटैच होता है। तो ये बात हमें नोट कर लेनी है अच्छे से कि कोई भी टॉपिक हम पढ़ें उसको अच्छे से पढ़ें कि उसका यूज किस प्रकार से आगे के टॉपिक में हो सकता है। नेक्स्ट रूल है टू एक्सप्रेस वेंचर। वेंचर होता है साहसिक, पावर को ये दर्शाता है, दुसाहसिक कार्यों को ये दर्शाता है। तो वहां पर हम डेयर मॉडल का यूज करते हैं। देखिए, सी डेयर, सी डेयर्स नोट आस्क मी ए क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाउ डेयर यू हाइड दी फैक्ट क्वेश्चन मार्क। ये बात हमें यहाँ पर नोट करनी है किस प्रकार से हम डेयर का यूज कर रहे हैं। आज का जो हमारा लास्ट मॉडल है वो है यूज टू। यूज टू हैबिट को दर्शाता है, वो भी पास्ट की हैबिट, पास्ट की जो भी आदत है उसको बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। पीछे भी हमने पढ़ा ओट टू और यूज टू, दो मॉडल्स ऐसे हैं जिसके साथ हमें टू का यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, यूज टू इज यूज, इसका जो प्रयोग है वो कैसे किया जाएगा। टू एक्सप्रेस रिपीटेड और हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट। यू यूज टू प्ले टेनिस एज ए गर्ल। My grandfather used to take me to school. नेक्स्ट रूल है
टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ एकस्टम्ड होता है आदि होना, किसी भी चीज़ की आदत लग जाना। तो इस प्रकार की सेंस एकस्टम्ड की होती है। देखिए, आई एम नॉट यूज टू सच ट्रीटमेंट। नेक्स्ट, वी आर नॉट यूज टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। तो ये मॉडल्स का टॉपिक था। हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। आपने इसको अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा। कोई प्रॉब्लम, किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। प्रैक्टिस करें, समझने का प्रयास करें। फिर भी कोई दिक्कत रहे तो आप मोबाइल पे कांटेक्ट करें। पीछे क्लासेस में भी इस प्रकार का टॉपिक आपने पढ़ा है। मॉडल्स जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे वैसे वैसे आपका ये टॉपिक ब्रॉड होता जाएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ, समझाया हुआ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, हम प्रैक्टिस भी करेंगे। वहाँ पर हमारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जब भी आप इसको नोटबुक में नोट करें रूल्स को, तो उसको अच्छे से पढ़ें कि ये जो रूल है ये इस प्रकार से ही क्यों बना, इसका जो यूज़ है वो इस मॉडल के अंतर्गत किस प्रकार से किया जा रहा है। थैंक यू, हैव ए वंडरफुल डे। नाइस।